भगवान कन्हैया ने जैसे कहा है और मैया यशोदा उस ग्वालनी से बोली। वो ग्वालनी कहने लगी मैया मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रही हूँ तेरा लाला झूठ बोल रहा। अरे मैं जाकर रंगे हाथों पकड़ के लाई, लेकिन न जाने कब इसने अपनी कलाई को छुड़ा लिया और मेरे पुत्र की कलाई को पकड़ा दिया। भगवान कन्हैया बोले मैया कहीं मैं गया घर से? मैया बोली नहीं नहीं मेरा लाला तो कहीं नहीं गया। ग्वालनी ने बहुत समझाया लेकिन मैया यशोदा ने एक भी बात नहीं मानी। अंत में वो ग्वालनी लौट करके चली गई। अब इधर सुबह हुई, ग्वाल वाल पुनः फिर एकत्रित हुए और जब एकत्रित हुए तो दामा ने कहा कहो लाला कल कैसी रही? भगवान बोले कल की बात छोड़ो, अच्छा हुआ उस ग्वालनी के पुत्र का जो समय पे आ गया। तो मनसुखा ने कही लाला आज कहाँ चोरी करोगे माखन की? भगवान कन्हैया बोले देखो मैं आज तो कहीं जाने वाला नहीं। अरे कल जैसे तैसे तो बच गया लेकिन आज नहीं जाऊंगा। दामा बोला है श्याम एक जगह बड़ी अच्छी है। क्या? बोले अपने ही घर में माखन चुराओ। भगवान बोले काहे को पागल बना, अगर मेरी मैया ने देख लिया ना तो हड्डियों का सुरमा बना देगी। अरे कल तो बच गया लेकिन अब नहीं बच पाऊंगा। कन्हैया बोलो तुम्हें न मालूम श्याम, चोरी करना अपने ही घर से सीखो जातो और अपने घर में पकड़े गए तो मारू कम पड़ेगी। तासे आज ऐसा करो अपने ही घर में माखन चुराती है। और अगर मैया को मालूम पड़ गया तो? कन्हैया मैया जानी ना पे जब तक मैया आए तब तक माखन खाएगे। हम तुम सब लोग खेलन को भाग चले हैं। जैसे ये कहा ठीक है आज भगवान कन्हैया अपने ही घर में माखन खाने के लिए चले। भगवान कन्हैया ने देखा मैया यशोदा गृह कार्य में लगी है, गागर शीके पर टंगी है, पहुंच पा नहीं रहे हैं। एक छड़ी को लिया और छड़ी को लेकर के उस गागर में मारा है। वो गागर गिर जाती है, फूट जाती है, माखन फैल जाता है। और जैसे ही माखन फैला भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में माखन खाने लगे। उसी समय मैया यशोदा घर के अंदर आई और मैया ने जैसे ही देखा है तो ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान कन्हैया रह गए। जवाब दिया है मैया यशोदा ने लाला। अब समझ गई कि ग्वालनियां उलाना लेकर के आती थी, वो झूठ नहीं बोलती थी। अरे तू अपने घर में ही माखन चुरा करके खा रहा है तो दूसरों के घर में कैसे नहीं चुरा करके खाता हो? क्या बतलाए दई बात और कन्हैया ने, और बतलाए दई बात सवरिया ने। कन्हैया ने बतलाई गई बात सवरिया भगवान कन्हैया बोले सुन भैया हम तो मैया बाहर अकेले, हम तो जननी बाहर अकेले, हम तो जननी बाहर अकेले। जा पोड़ गई मटकी बिलैया ने, बतलाई गई बात कन्हैया ने, बतलाई गई बात कन्हैया ने, बतलाई गई बात सवरिया बतलाए गई बात कन्हैया ने, बतलाई गई
मैया बातें बनाते हुए बोले, अरे ओ मैया, इस गागर को मैंने नहीं फोड़ा है। मैया ने जवाब दियो, लाला आज तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे आज तो मैंने तुझे स्वयं देख लिया, तू अपने ही घर में माखन खा रहा है, क्या तुझे माखन नहीं मिलता? भगवान कन्हैया ने नाना प्रकार से बातें बनाई, लेकिन मैया यशोदा ने एक भी बात नहीं मानी। आज मैया यशोदा भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए चली है, लेकिन भगवान कन्हैया दौड़ने लगे। बहुत कोशिश की है, पकड़ में नहीं आ रहे, तो थक करके बैठ जाती। एक बात की, लाला अरे अब तो पकड़ में आ जा। और जैसे ये कहा है भगवान कन्हैया पकड़ में आए। आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पकड़ में आते, मैया यशोदा रस्सी से उखल में बांधने के लिए चली, लेकिन भगवान बांधने में नहीं आ रहे। और आए भी क्यों? जिस रस्सी से बांधने के लिए चलती है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बहुत प्रयत्न किया, सारे घर में जितनी रस्सियां थी सब लगा दी, भगवान बंधने में नहीं आ रहे। वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। और वो 2 अंगुल का कारण जो है ना, भक्त और भगवान के बीच का ही दूरी जो है वो अहंकार। अगर घमंड में भगवान को बांधना चाहो तो क्या बंध जाएंगे? मैया बेचारी बड़ी परेशान, कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे। अंत में मैया ने कहा, अरे ओ लाला काहे को तंग किए? थक करके बैठ गई तो भगवान कन्हैया एक ही रस्सी में बंधने में आ जाते हैं। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को उखल से बांधा और अपने गृह कार्य में लग गई। अब भगवान कन्हैया ने देखा कि दरवाजे पे 2 वृक्ष खड़े अमला अर्जुन के, इनका भी उद्धार करना है। तो भगवान कन्हैया ने उखल को लुढ़काया और दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, एक झटका दिया, वो दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से एक एक पुरुष प्रकट हुआ, जो भगवान को देख करके बहुत हंसे। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, वो दोनों कौन हैं जो भगवान को देख के हंसे, और हंसने का क्या कारण? तो कहा, हंसे इसलिए कि वारे पार ब्रह्म परमेश्वर, सारा संसार आपके बंधन में और आप स्वयं मैया यशोदा के बंधन में।